हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम ड्राइव करेंगे अब इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हमने किससे की थी ड्राइव? अलजेब्रिक मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं ड्राइव। उससे पहले देखो ये ग्राफ आपको आना चाहिए। देखो जैसे हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ किया था, उसमें हमने कैसे बनाया था ग्राफ, अगर आपको याद हो, इस तरीके से बनाया था वहाँ पर ग्राफ, ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली थी। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर जीरो नहीं ली है, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसमें हमें ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसके लिए ग्राफ इस तरीके से आपको बनाना है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही ग्राफ, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इस वजह से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नहीं तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होता। ये बात क्लियर है ग्राफ की, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, देखो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये ओ पॉइंट हो गया हमारा, और ये वाली लाइन हम इस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी ये, ठीक है। इधर से भी ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ये आपके पास जो है पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी u का हो गया, ये वाला पॉइंट फाइनल वेलोसिटी v का हो गया। ये u वाला पॉइंट a मान लो आप, ठीक है। और ये b हो गया पॉइंट आपके पास, ये वाला c पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट मान लो ये d हो गया आपके पास, क्लियर। और ये v वाला पॉइंट कौन सा है? e पॉइंट हो गया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ग्राफ समझ में आया? अब कुछ भी नहीं है। देखो अब हम स्लोप निकालते हैं पहले तो इस ए बी लाइन का। देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा बताओ? आपको पता है y बाई एक्स होता है, तो y क्या है इसमें? ये बी डी है, और x क्या बनेगा इसके अंदर आपका? ये ए डी, ठीक है। तो ये ए डी हो गया। तो देखो बी डी की वैल्यू देख लो आप यहाँ से, क्या बनेगी बी डी की वैल्यू? ये वाली बनेगी, और ये है क्या? v इधर है, u इधर है, तो ये क्या बन जाएगी? v माइनस यू। और ए डी की वैल्यू बताओ? ए डी ये है आपके पास, ठीक है, दैट इज़ ओ सी, ठीक है ना। तो और ओ सी की वैल्यू ये कितनी है यहाँ पर? ये आप मान लो ये टी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ओ सी कितना हो जाएगा आपके पास? टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है ओ सी की? टी टाइम के लिए टी लिखा हुआ है हमने ये, ठीक है, ओ से लेके सी तक। तो ये हो जाएगा ए डी, मतलब कितना? ओ सी, और ओ सी कितना है? टी, तो ये ए डी भी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? और स्लोप अंडर द वी टी ग्राफ आपको पता है, स्लोप इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, दैट इज़ ए। तो अब तो सिंपल हो गया, ये ए को इधर टी से मल्टीप्लाई कर दो, ए टी, और ये v माइनस यू, और जैसे मैंने आपको बताया पूरी की पूरी वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो ये v माइनस यू इधर आ जाएगा, और ये ए टी इधर आ जाएगा, और v इजकल टू में ये u इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस का हो गया, और प्लस में ये ए टी। तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इस तरीके से ये ड्राइव हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? सिंपल है। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। देखो यहाँ लिखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो देखो ये हम किस तरीके से करेंगे, देखो ये यहाँ पर आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो आप ग्राफ में ये वाला पॉइंट ओ ए बी सी ओ, ये वाला इतना पोर्शन, ये क्या लग रहा है आपको? एक ट्रेपीजियम लग रहा है। और ये ट्रेपीजियम दो पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, और ये एक रेक्टेंगल हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पर? एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ, वो थर्ड इक्वेशन में लगाएंगे जब हम प्रूफ करेंगे थर्ड का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हमने ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड किया, ये बन गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस में, और दूसरा क्या बन गया आपके पास? ये एरिया ऑफ, यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, ये रेक्टेंगल। कौन सा है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपके पास? देख लो ये वाला ए ओ सी डी, ए ओ सी डी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए ओ सी डी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और हमें पता है एरिया अंडर द वी टी ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया आपके पास? डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज़ एस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है इसमें? देख लो ये ए डी है, और हाइट कितनी है इसकी? बी डी है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसमें? ओ सी है, और जो ब्रेथ है वो कितनी है इसमें? सी डी है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बस सिंपल है, देखो डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख सकते हैं हम, और ये 1/2, और ए डी की वैल्यू देखो, ए डी कितना है? ओ सी के इक्वल है, दैट इज़ टी। अगर ये टी है तो ये भी क्या है? टी ही है, तो ये मल्टीप्लाई में टी हो गया है। और बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर से देख लो v माइनस यू हो जाएगी, समझ रहे हो, प्लस में ओ सी की वैल्यू टी है, और सी डी की वैल्यू दिस सी डी, ये क्या हो जाएगा? देखो ये सी डी इसके इक्वल है, तो u माइनस ज़ीरो कितना हो जाएगा? ये u ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये u लिख देता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? समझ में आ रहा है? अब कुछ भी नहीं है इसमें, देखो 1/2, और ये t, और ये हो जाएगा v माइनस यू प्लस में, और t इंटू यू, ये ut हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी v की वैल्यू देखो आप रख सकते हो फर्स्ट वाली, v इजकल टू में u प्लस ए टी, ये यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं जैसे कि अलजेब्रिक में भी हमने किया था। 1/2 t, और v की वैल्यू हो गई u प्लस में ए टी माइनस में u, और ये प्लस का साइन है, और ये ut।
टी और प्लस के साइन में कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ u से ये u कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 80 मल्टीप्लाई में t कितना हो गया 80 स्क्वेयर और प्लस में ये ut, तो ये s इज़िकल टू में हाफ 80 स्क्वेयर प्लस ut, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, s इज़िकल टू में ut इधर लिख दूँ पहले, प्लस में ये हाफ 80 स्क्वेयर। अब ये चेंज क्यों नहीं हुए साइन, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेके गया, ना ही राइट हैंड साइड में कुछ किया है, ठीक है ना। सिर्फ जो राइट हैंड साइड में है वहीं पर ही इसको क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया, ut को पहले लिख दिया और हाफ 80 स्क्वेयर बाद में लिख दिया, क्योंकि इस तरीके से ये आपको पता है लिखने का ढंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये आपके पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो सिंपल है। अब हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी सिंपल ही है। देखो ये थर्ड करते हैं हम यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी सिंपल ही है। तो ये कैसे करेंगे, देखो इसमें भी आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाओगे, ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर सेकंड में तो हमने डिवाइड कर दिया था ना 2 पार्ट में ट्रेपीजियम को, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसका। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, था फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, जितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो देखो यहाँ पर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स देख लो कौन सी हैं इस ट्रेपीजियम में, एक तो ये है OA, तो यहाँ लिख देता हूँ OA, प्लस में ये वाला BC, ये आ गया BC, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो गई, और डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, OC है, तो ये OC लिख दिया मैंने। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया किसके इक्वल होता है VT ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट के, तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, क्लियर। अब ये देखो 1/2 ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट S के इक्वल होता है। तो OA की वैल्यू देखो अब जरा यहाँ पर क्या होगी, OA की वैल्यू यहाँ से देख लो, ये OA की वैल्यू कितनी होगी, u-0 यानी कि u होगी, तो ये u हो गई, प्लस में BC की वैल्यू, ये BC है तो ये BC इधर इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ v-0 यानी कि ये v के इक्वल हो गया, ठीक है। और OC कितना है आपके पास, ये OC कितना है t है, तो ये t हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/2 u प्लस v मल्टीप्लाई में ये t आ रहा है, और इस t की वैल्यू कौन सी रखेंगे हम, हमें पता है v इक्वल टू में u प्लस AT होता है फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ से t निकाल दो, ये v माइनस u हो जाएगा, और t कितना हो जाएगा यहाँ से v माइनस u बाई a, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं t की जगह, तो ये आ गया v माइनस u अपॉन में a, समझ रहे हो, इस तरीके से रख देंगे यहाँ पर ये। और ये 1/2 u प्लस v को मैं v प्लस u लिख सकता हूँ, और ये तो v माइनस u है ही, और नीचे है a, और इधर चल रहा है ये s, तो देखो s इज इक्वल टू में ये 2a हो गया, और ऊपर क्या बचा, ये v प्लस u और ये v माइनस u, और नीचे है 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as हो गया, और v प्लस यू मल्टीप्लाई में v माइनस यू, ये क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता चला था एल्जेब्रिक में भी, समझ में आ रहा है या नहीं बताओ, ये सब कुछ दिखाई दिया आपको, डिस्टेंस बिटवीन दैम ये सब, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसे आया, a प्लस बी और a माइनस बी अगर होता है आपके पास तो क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बताया था मैंने एल्जेब्रिक में भी आपको, तो वहीं से ही आया ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये 2as, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as, तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो गई। तो ये सब कुछ था ग्राफिकल मेथड से, बिल्कुल सिंपल है, बस ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमने अप्लाई किया है। पहले वाले में तो सिंपल था, स्लोप निकाल लिया उसी से हो गया तो सब कुछ, और सेकंड में हमने एरिया निकाला, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड इक्वेशन में हमने कैसे अप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, उसी से सोल्व कर दिया, ठीक है। और इसमें जैसे टी की वैल्यू यहाँ पुट की थी, ऐसे ही हमने एल्जेब्रिक में भी थर्ड इक्वेशन जब ड्राइव की थी तो वहाँ टी की वैल्यू इसी तरीके से पुट की थी, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये थे दोनों मेथड आपके पास, एल्जेब्रिक जो पिछली वीडियो में किया हमने, और ये था ग्राफिकल मेथड, क्लियर है, कर लोगे इनको, ओके जी, थैंक यू।